आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन जीने के उस गहरे सत्य की जिसे महान आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। क्या जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का सफर है? क्या जीने का मतलब सिर्फ भौतिक सुख और दुखों का सामना करना है? या फिर जीवन का कोई गहरा अर्थ और उद्देश्य है? ओशो कहते हैं, जीवन को जानने का मतलब है स्वयं को जानना, सत्य को खोजना, अपनी आत्मा तक पहुंचना। इस वीडियो में हम समझेंगे 1. ओशो का जीवन पर दृष्टिकोण। 2. कैसे सत्य की खोज में हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। 3. ओशो के अनमोल विचार जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस गहरे और अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जीवन का असली अर्थ। ओशो के अनुसार जीवन का असली अर्थ समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हम इसे कैसे जी रहे हैं। 1. जीवन एक अवसर है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। यह एक अवसर है जिसे पूरी तरह जीना है। हर दिन हर क्षण हमारे लिए एक नया अवसर लाता है। 2. स्वयं को जानना। ओशो का मानना है कि जीवन का असली अर्थ तब प्रकट होता है जब आप अपने भीतर झांकते हैं। वे कहते हैं, खुद को जानने के लिए अपने मन के शोर को शांत करना जरूरी है। यह आत्मान्वेषण की यात्रा ही हमें सत्य तक ले जाती है। 3. प्राकृतिकता को अपनाएं। ओशो कहते हैं कि जब तक हम समाज द्वारा लगाए गए नकली मुखौटों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम जीवन को गहराई से महसूस नहीं कर पाएंगे। अपने स्वभाव को स्वीकारें। जो आप हैं वही बने रहें। ओशो की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन का असली अर्थ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। सत्य की खोज का महत्व। ओशो कहते हैं, सत्य को जानने के लिए आपको अपने भीतर की झूठी मान्यताओं और धारणाओं से बाहर निकलना होगा। सत्य की खोज का मतलब है खुद को खोजना। इसका अर्थ केवल बाहरी दुनिया को समझना नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है। 1. सत्य क्या है? सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पाया जा सके। यह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। ओशो कहते हैं, सत्य को ढूंढना नहीं बल्कि उसे पहचानना है। सत्य का अनुभव केवल ध्यान और जागरूकता से किया जा सकता है। 2. सत्य की राह में बाधाएं। भय। सत्य की खोज करने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा। झूठी मान्यताएं। समाज ने हमें कई परंपराओं और धारणाओं से बांध दिया है। सत्य तक पहुंचने के लिए इनसे मुक्त होना जरूरी है। मन का शोर। मन हमेशा भटकता रहता है। जब तक आप इसे शांत नहीं करेंगे तब तक सत्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। 3. सत्य का अनुभव कैसे करें? ओशो ध्यान को सत्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं। वे कहते हैं, ध्यान सत्य की खोज का पहला कदम है। हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखें। ध्यान आपको आपके भीतर के सत्य से जोड़ता है। 4. सत्य की खोज में स्वतंत्रता। सत्य तक पहुंचने के लिए आपको स्वतंत्र होना होगा। यह स्वतंत्रता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है हर प्रकार की मानसिक गुलामी से मुक्त होना। जब आप सत्य को अनुभव करते हैं तो जीवन एक नई रोशनी में दिखने लगता है। यह एक यात्रा है और हर कदम आपको गहराई से जीने की कला सिखाता है। ओशो के जीवन जीने के सूत्र। ओशो हमें जीवन को पूर्णता से जीने के लिए कुछ सरल लेकिन गहरे सूत्र देते हैं।
ये सूत्र न केवल हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। एक जागरूकता, अवेयरनेस। ओशो कहते हैं, जीवन को केवल तब समझा जा सकता है जब आप पूरी तरह से जागरूक हैं। जागरूकता का मतलब है हर पल को पूरी तरह से महसूस करना। जब आप खा रहे हों तो केवल खाने पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह वहां उपस्थित रहें। 2. सादगी, सिंप्लिसिटी। ओशो के अनुसार जीवन को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छाओं को कम करें। जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। सादगी में ही जीवन का असली आनंद है। 3. प्रेम और करुणा। ओशो कहते हैं, प्रेम एकमात्र ऐसा अनुभव है जो जीवन को पूर्ण बनाता है। प्रेम को दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय स्वयं से शुरू करें। करुणा का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना। 4. खुद को स्वीकारें। जीवन में खुशी पाने के लिए आपको खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। ओशो कहते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और अपनी ताकत पर भरोसा करें। 5. खेल और उत्सव, प्लेफुलनेस एंड सेलिब्रेशन। ओशो जीवन को उत्सव की तरह जीने की सलाह देते हैं। अपने हर काम में खुशी और उत्साह लेकर आएं। जीवन को गंभीरता से लेने की बजाय इसे खेल की तरह लें। 6. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान ओशो के हर विचार का केंद्र है। ध्यान से आप अपने भीतर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। यह आपको सत्य के करीब लाता है। 7. भय को छोड़े, लेट गो ऑफ फियर। ओशो कहते हैं, जीवन अनिश्चित है, इसे अपनाओ। भय जीवन के आनंद को खत्म कर देता है। अपने डर का सामना करें और उसे जाने दें। सत्य को अपनाने का साहस। ओशो कहते हैं, सत्य को जानने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है साहस। यह साहस आपको खुद को बदलने के लिए चाहिए, क्योंकि सत्य आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। सत्य को स्वीकारना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए गहराई से खुद का सामना करना पड़ता है। 1. सत्य कड़वा क्यों लगता है? हम सत्य से डरते हैं क्योंकि यह हमारे आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। सत्य हमें हमारी झूठी मान्यताओं, इच्छाओं और नकली मुखौटों को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। ओशो कहते हैं, झूठ हमें सुरक्षा देता है जबकि सत्य हमें आजादी। 2. सत्य को अपनाने के फायदे। जब आप सत्य को अपनाते हैं तो आप हर प्रकार की मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। यह आपको अपने जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी और शांति देता है। आप बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं और अपने भीतर से खुशी प्राप्त करना सीखते हैं। 3. सत्य का सामना कैसे करें? स्वीकृति। सबसे पहले खुद को स्वीकार करें। जो आप हैं वही बने। अभ्यास। सत्य तक पहुंचने के लिए ध्यान और आत्मावलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास करें। डर पर काबू। सत्य को अपनाने के लिए अपने भीतर के डर का सामना करें। 4. सत्य और स्वतंत्रता का संबंध। ओशो के अनुसार सत्य और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप सत्य को पहचानते हैं तो आप हर प्रकार की परतंत्रता, बॉन्डेज से मुक्त हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता का असली अनुभव तब होता है जब आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं। सत्य की खोज में साहस का होना जरूरी है, क्योंकि यह आपको अपनी आत्मा तक ले जाने वाला सबसे बड़ा कदम है। जीवन में सत्य की खोज का व्यावहारिक मार्ग। अब हम यह समझेंगे कि ओशो के विचारों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए ताकि सत्य को खोजा और अपनाया जा सके। 1. ध्यान का अभ्यास करें।
ओशो कहते हैं कि ध्यान सत्य की खोज का पहला कदम है। ध्यान आपको अपने भीतर ले जाता है, जहां सत्य का अनुभव होता है। शुरुआत कैसे करें? हर दिन 15 से 20 मिनट शांत स्थान पर बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचारों को बिना जज किए आने और जाने दें। ओशो के ध्यान के तरीके। ओशो ने कई ध्यान विधियां विकसित की हैं, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और साइलेंस मेडिटेशन। 2. अपने मन को शांत करें। मन हमेशा शोर करता रहता है और भटकता रहता है। सत्य तक पहुंचने के लिए इस शोर को शांत करना जरूरी है। कैसे शांत करें? प्रकृति के करीब जाएं। स्क्रीन टाइम कम करें। हर काम को धीमे और ध्यान से करें। 3 प्रश्न पूछें। ओशो कहते हैं, सत्य तक पहुंचने के लिए अपने भीतर गहरे प्रश्न उठाएं। यह पूछें, मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं? 4 झूठी मान्यताओं को छोड़े। सत्य की राह में सबसे बड़ी बाधा झूठी मान्यताएं हैं। उदाहरण, मैं तभी खुश रह सकता हूं जब मेरे पास पैसा होगा। दूसरों को खुश करना मेरी जिम्मेदारी है। इन्हें पहचानें और त्यागें। 5 स्वाभाविकता को अपनाएं। ओशो कहते हैं, जो तुम हो उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। अपनी कमियों और कमजोरियों के साथ खुद को अपनाएं। 6 जीवन को उत्सव की तरह जियो। सत्य तक पहुंचने के लिए अपने हर दिन को एक उत्सव की तरह जियो। नृत्य करो, गाओ और हर पल का आनंद लो। 7 संबंधों में सच्चाई। सत्य की खोज केवल अकेले नहीं होती, यह आपके संबंधों में भी प्रकट होती है। अपने रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन लाएं। 8 मृत्यु को स्वीकार करो। ओशो कहते हैं कि मृत्यु सत्य का सबसे बड़ा अनुभव है। जब आप मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं तो आप पूरी तरह से जीने लगते हैं। कंक्लूजन, जीवन और सत्य का अंतिम संदेश। ओशो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सत्य को खोजना और उसे जीना है। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर की यात्रा है। ओशो के अनुसार, 1 जीवन को गंभीरता से मत लो। इसे एक खेल की तरह देखो। 2 सत्य हमेशा आपके भीतर है, इसे खोजने के लिए जागरूक रहो। 3 अपने जीवन को ध्यान, प्रेम और सादगी से भर दो। जब आप सत्य को पहचान लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आप हर पल में खुशी और शांति महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करें। ध्यान करें, जागरूक बनें और सत्य को अपनाएं। जीवन को पूरी तरह जीना ही सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।